राज भाई, अब कल हमने मैच खेला, ज़ाहिर है पाकिस्तान की बॉलिंग ने कल भी जब बात हो रही थी कि बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया, शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, पाकिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर आखिर में हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मगर जो भारत है, अब श्रीलंका के खिलाफ भी आज अभिषेक शर्मा वही 200 का स्ट्राइक रेट, तकरीबन 31 गेंदों पर 61 रन, 196 का स्ट्राइक रेट, ज़बरदस्त खेल रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान का संडे को चांस है? पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है कि जो बैटिंग की शॉर्ट कमिंग्स हैं उसे दूर करके हम भारत को हराने में कामयाब हो जाए, या कुछ ना कुछ रद्दोबदल करें? देखिए, लास्ट 2 मैचेस में जो सामने आए हैं वो है शाहीन शाह अफरीदी। उनकी पेस, उनकी स्विंग, उनका बाउंस, वो हैरत अंगेज तौर पे चेंज आया है। वो उनके अंदर एक एनर्जी आई है जो कि शायद इंडिया पाकिस्तान की रेवलरी की वजह से आई है। गुस्सा होता है किसी में, वो शाहीन अफरीदी की सूरत में नजर आ रहा है। और उनके पहले स्पेल या पहले दूसरे तीसरे ओवर से ही टीम यकजा हो जाती है, क्योंकि जब आपको सपोर्ट मिल रही है, कप्तान को सपोर्ट मिल रही है, विकेट मिल रही है, तो फिर उसके बाद टीम एक साथ हो जाती है। तो शाहीन अफरीदी को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पेस को इंक्रीज किया है। 143, 45 पे चले गए, कहाँ 130 पे वो आ गए थे। बाकी अभिषेक की अभी बैटिंग देख ही रहा था, मोस्टली अहमद भी देखेंगे, और ऑफ साइड पे बहुत ज्यादा रन बनाए उनके। 260 का स्ट्राइक रेट ऑफ साइड पे, और ऑन साइड पे भी बहुत ज्यादा है, 160 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मोस्टली वो रूम देते हैं, जैसे फकर जमान दे रहे हैं हमारे, लेकिन उनको अच्छी बॉल टाइम मिल रही, क्योंकि एज ऐसी है, आईज ऐसी है, उनको टाइम मिल रहा है, आज डेज चल रहे हैं उनके। तो वहां पे हमारे टीम मैनेजमेंट को पॉइंट आउट करना पड़ेगा कौन सी बॉल की जाए, क्योंकि अगर आज देखा जाए, आज एक बाउंसर वही है, उसे भी उन्होंने चौका या छक्का मारा है, लेकिन अनकंफर्टेबल नजर आए। तो राइट शोल्डर पे अगर, लेफ्ट शोल्डर पे अगर उनको बाउंसर किया जाए, लेकिन पहली बॉल नहीं बीच में, तो वो अनकंफर्टेबल होंगे इसमें। अहमद, आप बताइएगा, अगेन ना तो अभिषेक शर्मा के रन्स नीचे आ रहे हैं, ना ही स्ट्राइक रेट नीचे आ रहा है, मुसलसल मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। कैसे निपटे पाकिस्तान? क्या इतनी अच्छी बॉलिंग हमारी हो गई है कि बैटिंग की शॉर्ट कमिंग दूर हो जाए, या फिर बैटिंग में हमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल करना चाहिए? देखिए शाहजेब भाई, जितना मर्जी अच्छी फॉर्म लगी हो, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, एक बॉल ही होना होता है, और कोई भी स्कोर बाहर से लिख के नहीं जाता। क्रिकेट बाय चांस है। जिस दिन आपका दिन नहीं होगा, आप आउट होंगे, अच्छा शॉट भी मारा होगा, सीधा हाथों में चला जाएगा। जहां तक आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वो क्यों इतनी अच्छा खेल रहे हैं। एक तो वो टॉल है, जो टॉल होते हैं उनकी रीच थोड़ी सी छोटे बैट्समैन से ज्यादा होती है, तो वो दूर से पकड़ लेते हैं। दूसरा, टॉल होने की वजह से वो लॉन्ग हैंडल यूज करते हैं, ग्रिप को बिल्कुल बॉटम से नीचे से नहीं पकड़ते, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ते हैं, जिसकी वजह से जो उनका फ्लो है बैट का वो बहुत जबरदस्त। फिर लंबे ही होने की वजह से नॉर्मल जो बल्ला आता है बल्लेबाज का, वो यहाँ इतने ऊपर से आता है, लेकिन उनका इतना फर्क है, इनका और ज्यादा ऊपर से आता है। फिर एक जो सबसे अच्छी बात है उनकी, वो ये है कि उनका कोई भी शॉट है, चाहे वो जहां का बॉल है वहां खेलते हैं, और उसका शॉट जो है कमर पे फिनिश होता है। ये जो स्विंग है, आर्क है, ये पूरा बनता है और ये फिनिश होता है कमर पे जाके। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो पूरी वो डेवलप होती है और पूरी लगती है उस शॉट के अंदर। दीज आर फ्यू रीजन। फिर उनकी रिस्ट लॉक रहती है, अगर आप उनकी रिस्ट भी देखेंगे तो वो रिस्ट अपनी खुलने नहीं देते, लॉक रिस्ट के साथ खेलते हैं। सो ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने कहा है, एक पर्पल पैच चल रहा है उसके ऊपर, जो भी वो चीज कर रहे हैं वो इज टर्निंग इनटू गोल्ड। बट जहां तक पाकिस्तान की बात रही है, हमने सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहना है। अगर आप इसकी पुरानी वाली इनिंग्स देखेंगे अभिषेक शर्मा की, तो जब भी इन्हें बीच से लेफ्टी का बाहर निकलता है, खिंचा हुआ बॉल थोड़ा दूर, शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, वहां से बाहर निकलता तो ये स्ट्रगल करते हैं। और T20 के अंदर अगर आप इनको ऐसे प्लेयर को कि जो जहां मारता जा रहा है लगती जा रही हैं, इसकी ईगो से खेलना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको डॉट बॉल्स करना स्टार्ट करेंगे, इसको क्वाइट रखेंगे, थोड़ी सी आंखें दिखाएंगे, तो इसकी ईगो हर्ट होगी। वहां पे फिर ऐसे प्लेयर क्या करते हैं जो फुल ऑफ रन्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे शॉट मार देते हैं जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या बॉल वहां पे होता नहीं मार देते हैं, जिसमें वो गलती करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लान और स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को। अगर पाकिस्तान ने ये शर्मा को ऊपर से आउट कर लिया, बाकी जितनी भी इनकी बैटिंग लाइन है वो इतनी फॉर्म के अंदर नहीं है कि पाकिस्तान ना पड़ सके। मुझे तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला, अगर आप इस पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे, सलमान अली आगा जब से कप्तान बने हैं, बांग्लादेश की सीरीज जीते हैं, वेस्ट इंडीज की सीरीज जीते हैं, ट्राई नेशन की सीरीज जीते हैं, और अब आप देखिए कि एशिया कप के अंदर भी वो फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। सो यू कैन नॉट टेक दीज थिंग्स अवे फ्रॉम सलमान अली आगा। बिल्कुल उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है
छोटा सा क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल से वो बॉलिंग अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। इस टीम, जिस टीम के बारे में ये कहा जा रहा था कि आपके पुराने प्लेयर नहीं है, ये वेस्ट इंडीज से भी हारेगी, ये ट्राई सीरीज भी हारेगी, वही टीम वेस्ट इंडीज बांग्लादेश ट्राई सीरीज जीत के अब एशिया कप के भी फाइनल में है। सो यू गॉट टू बैक एंड गिव इट टू द टीम। सलमान आगा की जो टीम है, यू गॉट टू गिव इट टू देम। भाई बड़ा मुकाबला है। जी राज भाई, ये जैसे हमारे यहाँ फोर्स पे ज्यादा काम किया जाता है, पावर हिटिंग में फोर्स पे सिक्कू भाई बड़ा जिक्र करते हैं। इंडियन जो बैटर थे ना, उनके स्पीड पे काम किया जाता है, बैट स्पीड उनकी बढ़ाई जाती है, तेज की जाती है, जो कि आप नोट कीजिएगा हमारे प्लेयर पावर से बैटिंग करते हैं, फोर्स लगाते हैं। अभी अभिषेक को देखें या सूर्या कुमार या दूसरे प्लेयर को देखें, वो अपनी बैट स्पीड पे काम करते हैं। शायद यही फर्क है हमारे बैट्समैन और उनके बैट्समैन। सिक्कू भाई आप कहिएगा, बड़ा मुकाबला है, 2 मैचेस पाकिस्तान हार चुका है, और जब मैं आज देख रहा था कि याया भाई जब बात कर रहे थे वहाँ शायकीन से, तो उनको की तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं 2 मैचेस जीतने के बाद कि जी इतवार को अच्छा मुकाबला होगा। आप क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, हमें एक तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे साथ पिछले 2 मैचों में क्या हुआ। मैंने जितना सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, जब मैं जब से होश संभाला है, मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को ऐसा देखा है जिनकी फॉर्म लगी होती थी, और जब उनके पास बुरा वक्त आया, मैं अपनी टीम का नाम नहीं लेता, मिसाल दे सकता हूं कि जब मैं टीम के साथ था उसमें मैंने इतने बड़े खिलाड़ी को आंसुओं से रोते हुए देखा था जब उससे रन्स नहीं हो रहे थे। जब बुरा वक्त आता है सर, एक बॉल का खेल है, जैसे वो बता रहे हैं, मैं चाहे वो लंबा हो चाहे छोटा, हमारे जमाने में कहते थे जो छोटे कद का बैट्समैन हो, हनीफ मोहम्मद, सुनील गावस्कर, छोटे भी हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। ये एक गेंद का खेल है, और जिसके अंदर अगर गेंद मूव हो गया तो काम हो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जब आकर वो जो गेंद करता है और उसका पढ़ के अंदर आता है, और उसको वो अच्छी लेंथ पे गेंद करे, ताकि वो उसको ऐसे जब ऐसे खेलने जाएगा आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्लिप जरूर रखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसकी अगर गेंद मूव कर गया, जिस स्पीड से शाहीन करा रहा है, स्लिप भी लग सकती है, इसको गली लग सकती है। बैटिंग के लिए मैं जरूर कहूंगा कि बैट्समैन थोड़ा सा और एहतियात करें, एहतियात करके खेलें। आई एम 100% श्योर कि एक अच्छा मैच होगा, कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा चांसेस है, इंशाल्लाह वो प्रेशर में होंगे, हम उनको जरूर पकड़ लेंगे। मगर एक चीज जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पॉन्सर्स ढूंढे कि जो शर्ट बनाए सबके लिए, कि जिसमें 06 लिखा हुआ हो या 60 लिखा हुआ, वो स्पॉन्सर करे, ताकि सारा पाकिस्तान पहन के घूमे, इनको तंग करे, दुनिया के कोने कोने में हम जाएंगे ये पहनकर, ताकि इनको पता चले कि हम करना चाहते हैं। ये करना पड़ेगा, इसलिए कि ये उनकी चिड़ बन गई है, इन्होंने अपने आप को खुद ही फंसा दिया इस चक्कर में। ना वो चिढ़ते ना ये काम होता है। जब आप किसी को छेड़ते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी था तो उसने कहा इसको हमने इसकी चिड़ बनानी है, उसके दुकान पे गया, वो था फोटोग्राफर की दुकान थी, उसने बोला रोटी है, उसने बोला भाई यहाँ तस्वीरें खींचती है। फिर दूसरी दफा गया, उसने कहा मैं यार तस्वीरें खींचती है। तो तीसरी दफा गया कि मैं रोटी लेने जा रहा हूँ, तो उसने उठा के उसको मारना शुरू कर दिया, उसकी चिड़ बन गई। तो अब उसको सब रोटी ले, तो हम इंडिया की चिड़ बना देंगे। 60 लिखकर स्पॉन्सर करें शर्टें, हम पूरी दुनिया में, मैं पहन के घूमूंगा पूरी दुनिया में, जब भी मैं अमेरिका जाऊंगा पहन के जाऊंगा 60, ताकि उनको पता चले कि मैंने क्यों पहना है। फिर मुझे वो कहेंगे इसका वीजा रिजेक्ट करो। शाहजेब भाई, आज प्राइम टाइम शो पे रोटियां चल गई। बस सिक्कू भाई के जज्बात कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ना हम ना सिक्कू भाई खुद, इसलिए सिक्कू भाई को जो उन्होंने अपनी चिड़ खुद बनवा ली है, और नहीं बनाई। और अगर आप चिड़ने लगेंगे कि 60 क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, अब मैं दुनिया भर में घूमूं ऐसे करता हुआ, तो फिर क्या मुझे मारने लगेंगे क्या? याया आपने बॉलिंग का तो बताया कि जो है वो एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। ये बताएगा कि क्या सोच रही है मैनेजमेंट के बैटिंग में कुछ ना कुछ रद्दोबदल किया जाए? जो आप टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि क्या वो तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं, कोई तब्दीली के बारे में सोच नहीं है। कल थोड़ा सा जो है स्ट्रगल कर रहे थे, हारिस रऊफ वो बिल्कुल फिट है, उसके साथ फखर जमान बिल्कुल फिट है। ठीक है, 9 मैचों में 5 सिफर किए हैं साइम अयूब ने, लेकिन टीम मैनेजमेंट का इंटेंट बहुत वाज़ेह है, गो एंड किल वाली पॉलिसी है। इसी तरह पाकिस्तान टीम आगे आने वाले मैच में भी खेलेगी, और पाकिस्तान टीम ने आखिरी 20 मैचों में 3 महीने में 14 मैच जीते हैं। ये टीम पाकिस्तान का सलमान अली आगा की क़यादत में दूसरा टूर्नामेंट है, ये टीम दूसरे टूर्नामेंट के फाइनल में खेल रही है। तो ये कहना कि कप्तान को अच्छी कप्तानी नहीं करनी आती, साइम अयूब 9 मैचों में 5 मरतबा से सफर आउट हुए हैं, टीम में फहीम अशरफ के साथ हुसैन तलब को खिलाना समझ से बाहर है, क्यों सुफियान मुकीम बाहर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीत रही है, और इससे कोई बड़ा जवाब हो नहीं सकता।